ठीक है, कहां तक हुआ भाई इसमें काम? भैया मेरा क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया था, लेकिन भैया एक बार क्वेश्चन नंबर 9 बता दो ठीक है, और 8। 9 तो 8। चलो पहले इसको इनको देखो, 11 to 17 कंप्लीट करके फिर डाउट्स ले लेंगे। ओके। 11th क्वेश्चन, a circle of radius 2 centimeters cut out from a square piece of aluminium sheet। मतलब कि एक एल्यूमिनियम शीट थी, वो स्क्वायर शेप में थी। ठीक है, एल्यूमिनियम की से एक शीट थी, वो स्क्वायर शेप में थी, उसमें से छोटे छोटे सर्कल काट लिए गए। ठीक, इस तरीके से उनमें से सर्कल को काट लिया गया। तो सर्कल की रेडियस कितनी थी? रेडियस थी 2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट? और ऐसे कितने इस एल्यूमिनियम शीट की साइड कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, ठीक है भैया। और सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर कट आउट फ्रॉम, एक ही सर्कल है और एक ही स्क्वायर है। ठीक है, तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल निकालो पहले कितना है, फिर एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना। स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया माइनस कर दोगे तो लेफ्ट एरिया बच जाएगा। ठीक है, लेफ्ट एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। करो। स्क्वायर की साइड कितनी है? 6 इंटू 6 हो जाएगा ना, और सर्कल का एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या लेनी है? 3.14। रेडियस कितनी है? 2 इंटू 2, तो ये हो गया 36। 3.14 की 4 में मल्टीप्लाई कर दी, तो 36 माइनस कितना? 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 5, 4 3 जा 12, तो 12.56 आ गया। 36.00 में से 12.56 को माइनस कर दो। 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 5 4, और 5 माइनस 2 3, 3 माइनस 1 2, 23.44 बच जाएगा एरिया किसका? शीट का, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भैया। ठीक है, अब सेकंड ठीक है भैया। 12th वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। ठीक है भैया। भैया रेडियस तो 5 है भैया, एरिया भी निकाल के बताती हूँ। निकालो।
भैया 78.6 एरिया। 78.6 कैसे निकाला, एक्सप्लेन करना। भैया क्या कहते हैं, सबसे पहले तो भैया रेडियस निकाल ली मैंने 5 आई भैया वो। उसके हाँ बाद भैया एरिया का फॉर्मूला लगाए 2 भैया 2 पाई आर। उसके बाद 2 इंटू 3.5 इंटू 5। ठीक उसके है, बाद भैया क्या कहते हैं भैया 2 और उसको भैया कैंसिल नहीं किया था मैंने, इसमें 10 हो गया तो 3.5 भैया। इसके बाद ये क्या कहते हैं भैया, इससे जो इसके अपॉन में 100 आ गया था क्योंकि इसका डेसिमल हट गया था, ठीक है, इसलिए इसके अपॉन में 100 आ गया भैया। 100 क्या कहते हैं 10 की 0 से 0 कट होगी, उसके बाद वो भैया उसके बाद ये कैंसिल आउट हो गया था, इसमें नॉर्मल 1 बचा तो भैया यहाँ से ठीक है। आपकी रेडियस बिल्कुल ठीक आई 5। फिर आपने एरिया निकाला, एरिया ऑफ सर्कल। तो पाई की वैल्यू 3.14 और रेडियस कितना 5 का होल स्क्वायर। तो यानी 3.14 और ये हो जाएगा 25। 25 की इसमें मल्टीप्लाई कर लो। 25 4 जा 100 होता है, 25 1 जा 25, कैरी 10 35, 25 3 जा 75, कैरी 3 यानी कि 78.5 आ जाएगा आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में। भैया एक बार ये सेकंड स्टेप वाइज बताना हो। हाँ जी, कौन सा स्टेप दोबारा बताऊं? सर मुझे भैया आपने यहाँ पे 25 वाला। देखो 5 का स्क्वायर है ना, स्क्वायर का मतलब है कि उसको 2 बार हाँ लिखना भैया। है। यानी 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 25 हो गया। अब 25 की 3.14 में मल्टीप्लाई करनी है। तो 5 4 जा 27 आ गया, 5 3 जा 15, फिर उसके बाद 6 2 8 आ जाएगा, फिर 0 5 8 7 78.5 आ गया ना। ठीक है भैया, हाँ समझ आ गया। शिवम इसमें सरकमफ्रेंस दे रखी थी, तो हमने पहले रेडियस निकाला, रेडियस निकालने के बाद एरिया निकाल दिया। अब इसके बाद 13th क्वेश्चन को करो। सर इसका फर्स्ट स्टेप एक्सप्लेन करना। फर्स्ट सरकमफ्रेंस निकाली है ना, सरकमफ्रेंस में क्या होगा, देखो सरकमफ्रेंस दे रखी है 31.4 दे रखी है सरकमफ्रेंस, और पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस हमें फाइंड करनी है। तो रेडियस कैसे निकालेंगे, देखो 31.4 का डेसिमल हटाया नीचे क्या आ जाएगा 10, और 2 3.14 का डेसिमल हटाया नीचे आ जाएगा 100, और इनटू आर। अब 314 से 314 कैंसिल, 10 की 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, और 2 से 10 5 टाइम कैंसिल। तो आर की वैल्यू कितनी आई, 13th करो। ठीक है भैया। भैया एक बार जो 13 क्वेश्चन है उसकी एक बार एक्सप्लेन कर दो, उसका हिंदी बता दो। इसमें कहा सर्कुलर फ्लोर बेड इज सराउंडेड बाय अ पथ 4 मीटर वाइड। ये जो आपको बराबर में फिगर दे रखी है,
ये एक फ्लोर बेड है और इसमें एक बीच में जो ये बना हुआ है ना, ये जो स्ट्रिप बनी हुई है, ये 4 मीटर की है। ठीक है, द डायमीटर ऑफ फ्लोर बेड इज 66। ये जो फ्लोर बेड का डायमीटर है कितना है, 66 है अंदर का। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ पाथ। अब यहां से थोड़े बढ़िया वाले क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, ध्यान रखना आपको। देखो मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको। ये अंदर वाला जो सर्कल है, इसका एरिया तो निकाल सकते हैं ना। रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, 33। डायमीटर 66 है तो रेडियस कितनी, 33। तो पहले इसका एरिया निकाल लो, 33। इसका एरिया कितना है। और पाई की वैल्यू क्या लेनी है, 3.14। तो एरिया क्या हो जाएगा, 3.14 इंटू 33 इंटू 33। ठीक है भाई, ये आ गया हमारा अंदर वाले का एरिया। यहां तक क्लियर है बात। यस सर। अब हमने क्या करा, इसके चारों तरफ रास्ता बनाया 4 मीटर वाइड। ठीक है, 4 मीटर की डिस्टेंस ली और ये चौड़ा रास्ता बना दिया। हमसे पूछा गया कि इस रास्ते का एरिया कितना है। ठीक है, इस रास्ते का एरिया कितना है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो। यहाँ 2 सर्कल दिखाई दे रहे हैं, एक तो छोटा सर्कल है जिसका एरिया हमने निकाल दिया, और एक बड़ा सर्कल है। तो बड़े सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी, जल्दी से बताओ। सर 37। 37, क्योंकि 4 ये मीटर और 37। एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो बड़े वाले सर्कल का एरिया निकाल दो। बड़े वाले सर्कल का एरिया A2 कितना हो जाएगा, 3.14 इंटू 37 इंटू 37। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए इस ट्रैक का एरिया। तो ट्रैक का एरिया कैसे निकलेगा, जब आउटर सर्कल बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल को माइनस कर दोगे तो ये कहलाएगा एरिया ऑफ ट्रैक। ठीक है, तो बड़े वाले सर्कल का एरिया कितना है, 3.14 इंटू 37 इंटू 37। छोटे वाले का कितना है, 3.14 इंटू 33 इंटू 33। ये क्या है, एरिया ऑफ ट्रैक। बात समझ आ रही है। अब यस इसको आगे सर। करेंगे, 3.14 को दोनों में से कॉमन ले लो। 3.14 को हमने दोनों में से कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, 37 इंटू 37, और ये 33 इंटू 33। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, माइनस करके जो भी आएगा उसकी मल्टीप्लाई फाइनली 3.14 से होके आपका आंसर निकल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रैक। ठीक है, करो 37 की 37 में मल्टीप्लाई, देखो कितना आ रहा है। ये वाला क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझना, बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होगा ये मेथड। सर 37 to 37 सर 1369। 1369, चलो ये आ गया हमारा 1369। भैया 33 इंटू 33 49। हाँ जी, भैया 33 इंटू 33 इज इक्वल्स टू 9999। 9999, इतना ज्यादा तो नहीं आना चाहिए, गलत है। सर 1089। 1089 आ जाएगा, 1089। अब माइनस कर दो 1369 में से 1089 को माइनस कर दो तो 0, यहाँ बचेगा 8 और यहाँ बचेगा 2, यानी कि 280 आ गया। ठीक है, तो क्या करेंगे, 3.14 की मल्टीप्लाई कर दो 280 में, तो आपका आंसर आ जाएगा। बताओ फाइनल कितना आंसर।
सर 879.2। जी, बस वही आ गया आपका फाइनल आंसर। अब 14th क्वेश्चन को करो। भैया मेरा भी ये आया। ठीक है, 14th क्वेश्चन को पढ़ो। इसमें कहा सर्कुलर फ्लोर गार्डन हैज एन एरिया 314 मीटर स्क्वायर। A sprinkler at the center of the garden can cover an area has the radius 12 meter. तो will the sprinkler water the entire garden? देखो, ये मान लो एक फ्लोर आपका क्या है, फ्लोर गार्डन है, ठीक है, जो येलो कलर में हमने एक फुहारा लगाया इसके बिल्कुल बीच में, और वो फुहारा जो है जो पानी देता है वो रेडियस उसकी कितनी है, 12 मीटर की रेडियस है, 12 मीटर की। तो पहले तो एरिया पता करो उसका, तो कितने एरिया में वो पानी से इरिगेट कर देगा। ठीक है, तो आपको 12 मीटर रेडियस लेके सर्कल का एरिया निकालना है। करो फटाफट। ये वाला एरिया निकाल के बताओ। सर 75.16। कितना? 75.16। 75.16 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर? यस सर। ठीक है, अब क्या करना है? गलत आंसर है, फिर से ट्राई करो एक बार। 75.6। कैलकुलेशन मिस्टेक लग रही है मुझे। अभी का तुम्हारा क्या आया? भैया 1 मिनट। 452.16 आएगा आंसर। यस सर आ गया। 452.16। अब ध्यान से देखो, हाँ भैया आ गया। जो अंदर की तरफ था, जो गार्डन था, उसका एरिया कितना था? 314। और जो स्प्रिंकलर है वो तो 452.16 रीजन में पानी दे देगा, तो इसका मतलब गार्डन को तो कवर कर ही लेगा ना वो। यस सर। हो गया 14। अब 15th क्वेश्चन पे आ जाओ। फिगर दे रखी है इसकी बराबर में, और फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द इनर एंड आउटर सर्कल। अंदर वाला जो सर्कल है, जो आउटर सर्कल है, उसकी रेडियस दे रखी है, और फिर जो रास्ता बना हुआ है ट्रैक, उसकी चौड़ाई दे रखी है। तो देखो, जो हमारा क्वेश्चन था ना ये 13th का, बिल्कुल 13th का ही पार्ट है ये 15th, ये समझो। सर इसमें इनर सर्कल का और आउटर सर्कल का बताना है। इसमें इनर सर्कल की सरकमफ्रेंस और आउटर सर्कल की सरकमफ्रेंस बतानी है, जबकि इनर सर्कल की आपको रेडियस नहीं दे रखी है, सिर्फ रेडियस और विड्थ दे रखी है आउटर सर्कल की। भैया इनर सर्कल की रेडियस क्या कहते हैं 9 होगी। बिल्कुल ठीक है, 9 होगी। आउटर में से जो बड़े वाली रेडियस है उसमें से ट्रैक की चौड़ाई घट जाएगी, तो इसका मतलब अंदर जो सर्कल है उसकी रेडियस आ जाएगी। यहाँ निकालो फटाफट। सरकमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला है शिवम? सर सर्कमफ्रेंस निकालने का जी, आपको सर फॉर्मूले भी याद नहीं है? भैया 2 पाई आर। 2 पाई आर सरकमफ्रेंस निकालने का है, और पाई आर स्क्वायर एरिया निकालने का है। एरिया।
भैया आउटर वाले का सरकमफ्रेंस 62.80। जी, चेक कर लो एक बार आंसर। सर आप स्क्रीन हो रही। हाँ जी, सर आपकी स्क्रीन नहीं सो रही सर। स्क्रीन तो शो हो रही है भाई, अभी का स्क्रीन नहीं शो हो रही। भैया हो रही है। देखो क्वेश्चन नंबर 16 को देखो फिर आगे। हाउ मेनी टाइम्स अ व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो 352 मीटर। तो मान लो ये एक रास्ता है जिसकी लंबाई है 352 मीटर और एक व्हील को घुमाना है, ठीक है। तो कितनी बार घुमाए कि ये ट्रैक कवर हो जाए, तो पहले ये पता करो कि एक बार घूम के वो कितना चल लेता है। तो रेडियस कितनी है 28, यानी सरकमफ्रेंस निकलेगा ना, चारों तरफ जब घुमाते हैं तो सरकमफ्रेंस निकलता है। तो सरकमफ्रेंस कितना जाएगा 2 पाई r। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। रेडियस कितनी है 28, तो 7 4 जा, ये आ जाएगा 176 सेंटीमीटर। ठीक है, 176 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। उसके बाद भैया इसकी इंटू हो जाएगी। हाँ, अब लेकिन इसको मीटर में भी तो कन्वर्ट करना पहले, या दूसरा तरीका ये है कि 352 मीटर जो है इसी को सेंटीमीटर में बदल लो। ठीक है, अब इसकी देखो क्या करेंगे। एक बार जब चक्कर चला तो 176 सेंटीमीटर की डिस्टेंस चल ली। अब मान लो ऐसे कितने चक्कर लगेंगे, काउंटिंग नहीं है फिलहाल। तो मान लिया कि 176 इसमें n चक्कर लगे, तो ये चक्कर लगाने के बाद इन्होंने 352.00 डिस्टेंस कवर कर ली। ठीक है, 176 एक बार में थे, ऐसे 10 20 30 पता नहीं कितने लगेंगे, तो n मान लिया और इतनी डिस्टेंस कवर कर लेंगे। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू होगी 352.00 डिवाइड बाई 176। अब इसको डिवाइड करके बताओ कितना आंसर है। पहले 2 से काटना, छोटे नंबर से काटते हैं, फिर आगे बताओ फाइनल कितना आंसर होगा। भैया 200। 200 यानी कि 200 चक्कर उसको लगाने पड़ेंगे। क्वेश्चन हाँ नंबर भैया। 17 को देखो। 17 में आप एक घड़ी बनाओ, इसमें लिखा हुआ है मिनट हैंड ऑफ अ सर्कुलर क्लॉक इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो जो मिनट को बताने वाली सुई है वो 15 सेंटीमीटर लंबी है, यानी कि सर्कल का रेडियस है। हाउ फार डज द टिप ऑफ मिनट हैव हैंड मूव इन 1 आवर। एक घंटे में वो कितना चल लेती है। ठीक है, एक घंटे में कितना चल लेती है। तो आपको ये पता है कि एक घंटे में जो मिनट वाली सुई है वो पूरा चक्कर काट लेती है। ठीक है, पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेती है। तो इसका मतलब हाँ इस भैया। पूरे सर्कल का एरिया कवर कर लेगी ना वो एक घंटे में। हाँ भैया। तो इसका मतलब एरिया ऑफ सर्कल निकालना है बस आपको। तो पाई r स्क्वायर, पाई की वैल्यू क्या ले लो 3.14, और रेडियस कितनी है 15 इंटू 15। तो 3.14 की मल्टीप्लाई कर दो 225 में, बताओ क्या आंसर है। So 706.50. 50.
706.5. 706.5 706.5 हो सकता है, चेक कर लो एक बार आंसर। अभी का चेक करना भैया 706.505। ठीक है, बढ़िया। तो 11 से लेके 17 तक के सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। इससे पहले कौन कौन सा हाँ जी क्वेश्चन भैया। डाउट था? 8 और 9। देखो 9th और 8 बड़े आसान से क्वेश्चन है। आपको कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग पता करनी है, सर्कुलर टेबल टॉप ऑफ डायमीटर। तो सर्कुलर शेप में एक टेबल है, इसका पहले क्या निकालो, एरिया निकालो। एरिया निकालने के बाद 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 8th हो गया। और बताओ 9th वाला, Sajali took a wire of length 44 and bent it in the shape of a circle. Find the radius. चलो 9th वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में क्लियर करूंगा, ठीक है। इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है भैया। So 10th. 10th तो आसान है। देखो ये जो फिगर दे रखी है ना, इसमें क्या है, आपको बताना है कि जो कार्डबोर्ड है बस इसका एरिया बताओ कितना है। तो सर्कल के एरिया में से ये दो छोटे छोटे सर्कल है, इनका एरिया और ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया माइनस कर दो, तो आंसर आ जाएगा। सब कुछ दिया हुआ है, छोटे सर्कल की रेडियस भी दे रखी है और Okay. रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ भी दे रखी है, ठीक है भाई। ठीक है भैया। चलो फिर आज के लिए ठीक है भैया। Okay, sir. Thank you, sir. वेलकम।